My dear student, guys and friend, today I am going to tell you important central ideas for board exam. As you know that today you are to face English paper. I am going to tell you very important information about board exam. आपको सेंट्रल आइडिया देखना है। माई मदर एट 66 बड़ा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। कीपिंग क्वाइट इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ए थिंग ऑफ ब्यूटी इम्पोर्टेंट रहने वाला है। और उसके बाद आपको ए रोड साइड स्टैंड नहीं देखना है। इसके बाद देखना है आपको आंट जेनिफर टाइगर, इसके आने की पूरी पूरी उम्मीद है। आंट जेनिफर टाइगर और कीपिंग क्वाइट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले दोनों सेंट्रल आइडिया। आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट बोर्ड एग्जाम। मैं आपको बोर्ड एग्जाम के बारे में बताने वाला हूँ। पहले देख लेते हैं माई मदर एट 66। आपको लिखना किस तरह से है? सबसे पहले आप पोएम का नाम लिखेंगे, इसके बाद इसके पोएट का नाम इस तरह से लिख देंगे जिस तरह से पोएट का नाम है कमला दास। और सेंट्रल आइडिया शुरू किस तरह करेंगे? द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम माई मदर एट 66 रिटन बाई कमला दास इज दैट। ये लाइन आपको रट लेना है इस तरह से। कोई सा भी सेंट्रल आइडिया है उसमें आपको पोएम का नाम और पोएट का नाम इस तरह से याद कर लेना है, क्रमैप कर लेना है। इस तरह से आपका लगभग 4 में से 1.5 नंबर का काम हो गया है। इसके बाद आप, यह आसान तरीका है सेंट्रल आइडिया लिखने का। इसके बाद आप अपने आइडिया जोड़ सकते हैं। यदि आपके याद भी नहीं है तो थोड़ा थोड़ा हिंदी भी याद है तो अपने सेंटेंस उसमें लिख सकते हैं। एक बार फिर देखिए, द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम माई मदर एट 66 रिटन बाई कमला दास इज दैट द मदर ऑफ द पोएटिज हैज बिकम वेरी ओल्ड। कवित्री की माता बहुत बूढ़ी हो गई है। शी फील्स ऑफ लूजिंग हर एंड फील्स दैट हर मदर विल डाई वेरी सून। वह महसूस करती है कि वो उसे खो देगी और उसकी माँ बहुत जल्दी इस संसार से चली जाएगी। वाइल गोइंग बाई ए कार शी लुक्स द फेस ऑफ हर मदर। अपनी माता का चेहरा देखती है कार में जाते हुए। हर मदर हैज ऑलवेज बीन इल। उसकी माता हमेशा बीमार रहा करती थी। द पोएटिज थिंक्स दैट शी विल नॉट बी एबल टू मीट हर अगेन। कवित्री महसूस करती है कि वह अपनी माँ से दोबारा नहीं मिल पाएगी। ये पहली पोएम है आपकी, इम्पोर्टेंट रहने वाली है। वैसे जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं वो आपको बताने वाले हैं। इसके बाद आपको देख लेना है कीपिंग क्वाइट। दूसरी पोएम है कीपिंग क्वाइट और इसके पोएट का नाम है पेब्लो नेरूडा। पेब्लो नेरूडा। शुरू करने का तरीका वही रहने वाला है। द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम कीपिंग क्वाइट रिटन बाई पेब्लो नेरूडा इज दैट द पोएट वांट्स अस टू कीप साइलेंट। कवि कहता है कि शांत रहना जरूरी है। एंड सस्पेंड्स ऑल द एक्टिविटीज फॉर ए वाइल। और कुछ समय के लिए हम अपनी सभी एक्टिविटी छोड़ दें। द अर्थ कैन टीच अस दैट वी नीड रेस्ट टाइम टू थिंक। कभी भी पृथ्वी भी हमें सिखाती है कि कुछ समय के लिए हमें रेस्ट चाहिए। रेस्ट मतलब कार्य नहीं करना चाहिए, कुछ समय के लिए शांत रहना चाहिए, एक्टिविटी सभी बंद हो जानी चाहिए। फॉर हर ब्राइट फ्यूचर द पोएट आस्क अस टू स्टॉप वार्स, हेट्स, पोल्यूशन एंड किलिंग एनिमल। कभी हमें शिक्षा देता है कि हमें वार छोड़ देना चाहिए, युद्ध छोड़ देना चाहिए, घृणा छोड़ देनी चाहिए, प्रदूषण छोड़ देना चाहिए और एनिमल को मारना छोड़ देना चाहिए। ये दोनों पोएम बड़ी अच्छी रहने वाली हैं। इसके बाद आपको देख लेना है, ये कीपिंग क्वाइट है। इसके बाद आपको देख लेना है ए थिंग ऑफ ब्यूटी। ए थिंग ऑफ ब्यूटी भी इसी तरह शुरू करिए आप। द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम ए थिंग ऑफ ब्यूटी। इसके बाद पोएट का नाम लिखिए, इसके बाद उससे आगे अपने आइडिया व्यक्त कर सकते हैं आप। इसके बाद आई एम गोइंग टू टेल यू आंट जेनिफर टाइगर। बड़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। और इसके पोएट का नाम है एड्रीने रिच। इसी तरह शुरू करेंगे इसे भी। द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम आंट जेनिफर टाइगर इज दैट। इसके बाद अपने आइडिया व्यक्त करने हैं आपको। जो भी इसमें दिया गया है उसे लिखना है जिस तरह से आई एम गोइंग टू टेल यू। देखिए, यू कैन सी
ऑन जेनिफर टाइगर, और इसके पोएट का नाम है एड्रिने रिच। इसे देख सकते हैं आप, देखिए आप। द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम ऑन जेनिफर टाइगर written by Adrienne Rich is that in the poem Aunt Jennifer Tigers, the poetess Adrienne Rich express her sadness through her oppressed symbol Aunt Jennifer, who treated badly by her husband। उसका पति उसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करता है, ये बताया गया है इसमें। Aunt Jennifer had been meek and terrified in her married life। अपने लाइफ यानी घरेलू लाइफ में, शादीशुदा जीवन में बहुत दुखी रही है वो। वाइल द टाइगर शी क्रिएटेड आर बोल्ड, गैलेंट, पियरलेस एंड हैव फ्री स्पिरिट टू वॉक हियर एंड देयर इन द फॉरेस्ट। जो कि उसने जो चीते बनाए हैं अपने उस पर, अपने कागज, अपने कपड़े पर जो कढ़ाई की है चीतों की, उन्हें फियरलेस बताया गया है, यानी डरते नहीं हैं किसी से, वे बहादुर हैं और जंगल में विचरण करते हैं। द क्रिएशन ऑफ टाइगर इज क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम द कैरेक्टर, यानी वो खुद तो डरपोक रही है एक तरह से, अपने मैरिज लाइफ में खुश नहीं रही है, उसके पति का व्यवहार अच्छा नहीं रहा है, लेकिन उसने जो टाइगर्स का वर्णन किया है वो बहुत ही बहादुर दिखाए गए हैं, और वे बिल्कुल नहीं डरते किसी से, वे बिना डर के विचरण करते हैं। इस तरह से विरोधाभास है इसमें। द पोएट माइट बी सजेस्टिंग थ्रू द डिफरेंस दैट ए वुमेन शुड नॉट बी टिमिड एंड वीक। वो बताना चाहती है कि एक औरत को कमज़ोर नहीं होना चाहिए और डरना नहीं चाहिए। टेरिफाइड एंड टेम्ड एज द टोलरेट द इनह्यूमन बिहेवियर ऑफ हर हस्बैंड, यानी कि यहाँ पर उसने सचेत किया गया औरतों को कि उन्हें अपने अधिकारों के प्रति लड़ना चाहिए। तो टुडे आई एम गोइंग टू टेल यू सेंट्रल आइडियाज़, इम्पोर्टेंट सेंट्रल आइडियाज़ जो बोर्ड एग्जाम के लिए आपके लिए इम्पोर्टेंट रह सकते हैं। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू। पहली पोएम का नाम है माई मदर एट 66, और इसके पोएट का नाम है कमला दास। ये देखना है आपको, इसका सेंट्रल आइडिया देख लेना है, अच्छा है। ये एलिमेंट्री स्कूल अब कोर्स में नहीं है, इसे छोड़िए। इसके बाद आपको देखना है आई मीन टू से कीपिंग क्वाइट, और इसके पोएट का नाम है पैब्लो नेरूडा, पैब्लो नेरूडा। इसके बाद आपको देखना है ए थिंग ऑफ ब्यूटी, ए थिंग ऑफ ब्यूटी देखना है आपको, और इसके पोएट का नाम है जॉन किट्स। ये भी अच्छी पोएम है, सेंट्रल आइडियाज़ का भी पूछा जा सकता है। और इसके बाद आपको केवल लिखना है ऑन्ट जेनिफर टाइगर, जो मैंने अभी अभी आपको बताया है। तो माय डियर स्टूडेंट, आपको ये 4 सेंट्रल आइडिया याद कर लेना है। अब आई थिंक दैट यू विल गेट 2 ऑफ 4। आपको इनमें से 2 मिलने वाले हैं ज़रूर, लिखने के लिए 1 आता है। तो माय डियर स्टूडेंट, लगे रहो एंड बी हैप्पी, और बिना किसी स्ट्रेस के पेपर देना है, और इन सेंट्रल आइडिया को आपको याद करना है। दैट्स ऑल।